बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। लंबी बैठकों और विचार विमर्श के बाद एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। रविवार शाम इसका ऐलान भी कर दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जदयू भी 101 सीटों पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 6 सीटें दी गई हैं। बीजेपी बिहार ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, एनडीए एक लक्ष्य, एक दिशा, एक विश्वास। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सौहार्द और साझेदारी की मिसाल पेश करते हुए सीट बंटवारा सफलतापूर्वक पूर्ण। बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपीआर 29, आरएलएम 6, हम 6। ये सिर्फ गठबंधन नहीं, बिहार के विकास के प्रति एकजुट प्रतिबद्धता है। हर दल, हर कार्यकर्ता विकसित बिहार के मिशन के साथ। जेडीयू और बीजेपी ने 101 बराबर सीटें। सीट बंटवारे पर जेडीयू और बीजेपी ने 101 बराबर सीटें अपने पास रखी हैं। वहीं चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को 29 सीटें मिली हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 और जीतन राम मांझी की हम को 6 सीटें मिली हैं। एनडीए में कई राउंड की बैठक के बाद यह फॉर्मूला निकला है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 74 में जीत हासिल की थी। वहीं जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 43 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला की घोषणा साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं हुई, बल्कि गठबंधन के नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग होने के बाद अब घटक दलों की कैंडिडेट लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। बीजेपी में उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में भी कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं। लोजपा रामविलास ने भी कहा था कि एनडीए में सीट बंटवारा होने के बाद चिराग पासवान भी कैंडिडेट लिस्ट जारी कर देंगे। आपको बता दें, अभी तक सिर्फ जनसुराज पार्टी ने ही 51 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। इसके अलावा महागठबंधन ने तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी अब तक तय नहीं किया है। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि जल्द ही महागठबंधन भी सीट शेयरिंग के साथ साथ टिकट का बंटवारा भी कर देगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब फाइनल तो होना ही है। आज फाइनल होगा, कल फाइनल होगा, आज ही लोग का हुआ, कल हम लोग का फाइनल होगा। चूंकि पहला चरण का जो मतदान मतलब वो नॉमिनेशन है वो 10 तारीख से शुरू है। दूसरा चरण का कल से शुरू होगा, तब तो सबका धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। इसमें जो आप बता रहे हैं, ये ऑफिशियली ट्वीट है, आप बता रहे हैं, तो उसके अनुसार मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी जो अभी 15 दिन से क्या क्या बोल रहे थे कि हम मतलब दिखा रहे थे, क्योंकि हम दलित समाज से वो भी हैं, हम भी हैं, तो आपके अनुसार जो 6 सीट मिला है, आप 6 सीट में तो पूरा समाज को दे दिए एनडीए में, यही ना वो दिखा रहे हैं। 6 सीट आदरणीय कुशवाहा जी को मिला, उपेंद्र कुशवाहा जी को, तो 6 सीट में पूरा कुशवाहा समाज को दे दिए वहां एनडीए में। मतलब कुशवाहा समाज का वैल्यू केवल 6 सीट का है बिहार में ना, यही ना ये दिखाना चाह रहे हैं। और मांझी समाज का जिसका 3% लगभग वोट है, उसका 6% मतलब 6 सीट का केवल वैल्यू है एनडीए में। समाज को भी पता चल गया, सबको मालूम है।